नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। आज विषय पर बात रखने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बूंद बूंद कर घड़ा भरा है। आप सभी के इस चैनल को दिए गए सहयोग और प्यार के लिए आभारी हूं। आज इस प्रस्तुति के समय तक हमारा चैनल परिवार 25,000 सब्सक्राइबर से अधिक का हो गया है। आप सभी का इसी तरह साथ बना रहा तो मैं अधिक श्रम और शोध पूर्वक सामग्री आपके लिए प्रस्तुत करता रहूंगा। आप मित्रों से यह संबंध बना रहेगा तो हम मिलकर और भी मील के पत्थर स्थापित कर सकते हैं। आइए आज के विषय में गहरे उतरते हैं। पुष्यमित्र शुंग को प्राचीन भारत के सबसे विवादित शासकों में गिना जाता है। उनके कार्यों, उपलब्धियों और उनसे जुड़े विवादों पर मैंने पहले भी अनेक वीडियो प्रस्तुत किए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर रहा हूं। बौद्ध धर्म जिसे प्रादुर्भाव और उत्थान के साथ ही अनेक राजाओं ने अंगीकार किया, उसके प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण सनातन परिपाटियों से वे दूर होते चले गए। मौर्य सम्राट अशोक के निधन के बाद से ही इस भूभाग में जहां पहले केवल बौद्ध धर्म को ही राज्याश्रय प्राप्त था, यह स्थिति ढीली पड़ने लगी। कमजोर उत्तराधिकारियों के फलस्वरूप जालौक से लेकर संप्रति तक के मौर्य राजाओं में से किसी ने शैव पद्धति में आस्था दिखाई तो कोई जैन धर्म का प्रचारक रहा है। शुंग शासन की स्थापना के पश्चात से वैदिक परंपराएं पुनः अपना स्थान बनाने लगी थी। इसी कड़ी में अश्वमेध यज्ञ अपनी महिमा के साथ पुनर्स्थापित हुए। उत्तर महाभारत कालीन शासक जन्मेजय द्वारा किए गए यज्ञ के पश्चात जो श्रृंखला टूटी, वह पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध के साथ पुनः आरंभ हुई थी। तत्पश्चात उत्तर के भारशिवों से लेकर दक्षिण के सातवाहनों चालुक्यों तक ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने भी 4वीं सदी ईस्वी में अश्वमेध किया था, जिसकी जानकारी उनकी अश्वमेध अंकित मुद्राओं से प्राप्त होती है। अंतिम अश्वमेध करने वाले शासक जयपुर के सवाई जयसिंह प्रतीत होते हैं, जिसकी जानकारी श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि की कृति ईश्वर विलास महाकाव्य में तथा महानंद पाठक की कृति अश्वमेध पद्धति में प्राप्त होती है। इस दृष्टिकोण से भी पुष्यमित्र शुंग महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अश्वमेध के धार्मिक और शास्त्रीय महत्व पर हम अलग से किसी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इस विषय के साथ जुड़े राजनैतिक पक्ष पर बात करते हैं। यह ठीक है कि अश्वमेध के साथ अनेक कर्मकांडों और पशु बलि को पुनः परंपरा बनने का अवसर मिला, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि इस प्रक्रिया ने कितने ही युद्धों, रक्तपात और नरहत्याओं की रोकथाम भी की है। किसी शासक द्वारा दिग्विजय की आशंका से अपना अश्व छोड़ देने के पश्चात युद्ध की संभावना तभी बन सकती थी जब कोई दूसरा राजा अधीनता स्वीकार न करना चाहता हो। छोटे मोटे राज्य गणराज्य अपनी शक्ति का अनुमापन कर युद्ध न करने का विकल्प चुनते और बिना किसी खून खराबे के राजनैतिक बढ़त यज्ञ करने वाले शासक को प्राप्त हो जाती थी। विवेचित किया जाए तो अश्वमेध किसी महत्वाकांक्षी शासक की साम्राज्यवादिता के विस्तार का वह तरीका था जो अधीन आने वाले राजाओं के सम्मान को भी संरक्षित रखता था और अनावश्यक रक्तपात से भी इस तरह बचा जा सकता था। यही कारण है कि अश्वमेध को केवल कर्मकांड कहकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके साथ जुड़ी राजनीति इसे विशिष्ट बनाती है। कई प्रश्न उठते हैं, क्या पुष्यमित्र अश्वमेध के अधिकारी थे? 2वीं सदी ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध किया था। यह पुष्यमित्रम याजयामः, जिसमें उनके पुरोहित महर्षि पतंजलि स्वयं उपस्थित थे। शास्त्रों को विवेचित किया जाए तो एक चक्रवर्ती सम्राट ही अश्वमेध करने का अधिकारी था। इसके उलट जब शुंग सत्ता में आए, उनका शासन प्रशासन लगभग भारत के मध्य क्षेत्र में ही सिमटा रह गया था। महर्षि पतंजलि ने निश्चय ही उचित व्याख्या शुंग सम्राट के समक्ष प्रस्तुत की होगी, चूंकि
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार अन्य महत्वशाली राजान्यों को भी अश्वमेध संपन्न कराने का अधिकार था। अश्वलायन श्रौत सूत्र के अनुसार जो सब पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, सब विजयों का इच्छुक है और समस्त समृद्धि पाने की कामना करता है, वह इस यज्ञ का अधिकारी है। ऐसी ही अनेक विवेचनाएं अश्वमेध और शासक की महत्वाकांक्षा का अंतर संबंध सिद्ध करती है। ऐसे में उसका चक्रवर्ती होना आवश्यक नहीं था। अश्वमेध पर बात हो उससे पूर्व थोड़ा शुंग शासकों के पुरोहित महर्षि पतंजलि पर चर्चा कर लेते हैं। सम्राट पुष्यमित्र शुंग के वे गुरु, मार्गदर्शक और पुरोहित प्रतीत होते हैं। पतंजलि चरित के अनुसार महर्षि पतंजलि का जन्म गोनर्द के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे गौड़ थे और उनकी माता का नाम गोपिका था। गोनार्दाख्यम देशम प्राप्य नमस्कृत्य गोणिकाम जननीम स्थान के रूप में गोनर्द की पहचान अभी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। ट्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया में श्री डफ गोनर्द को बंगाल में कहीं बताते हैं। अपनी कृति एंशियंट इंडिया में श्री टी.एल. शाह पतंजलि को दक्षिण भारत का निवासी निरूपित करते हैं। वे मानते हैं कि गौड़ दक्षिणा पथ में गोदावरी के उद्गम के निकट अवस्थित है। कतिपय विद्वान महर्षि पतंजलि को उत्तर भारत के अवध में तो अनेक मध्य भारत से संबद्ध भी मानते हैं। जहां तक पतंजलि के कालखंड का संबंध है, अनेक यूरोपीय इतिहासकारों ने इसे 150 से 140 ईसा पूर्व के मध्य माना है। विद्वानों के अभिमत जिस भी कालखंड पर पहुंचे, इसमें संदेह नहीं कि वे पुष्यमित्र के समकालीन थे, जो उनकी ही कृति महाभाष्य से स्पष्ट होता है। पतंजलि की विद्वत्ता और ख्याति ऐसी थी कि वे लोक श्रुतियों में ढल गए ईश्वरीय अंश माने जाने लगे। उन्होंने प्रसिद्ध और महान व्याकरणविद पाणिनि के सूत्रों की टीका लिखी, जो महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि वे आयुर्वेद, दर्शन, वेद, इतिहास, पुराण और महाभारत के भी विद्वान थे। पतंजलि सदैव पुष्यमित्र का पथ प्रदर्शन करते रहे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि जो स्थान चंद्रगुप्त के जीवन और उत्थान में चाणक्य का अथवा अशोक के जीवन और उत्थान में राधा गुप्त का था, वही स्थान पतंजलि का सम्राट पुष्यमित्र के उत्कर्ष में रहा है। संभव है महर्षि पतंजलि ने ही अश्वमेध यज्ञ करवाने की सलाह सम्राट को प्रदान की होगी। कैसे हुआ था शुंग काल में अश्वमेध यज्ञ? यह तो सिद्ध होता है कि शुंग काल में अश्वमेध यज्ञ सदियों शताब्दियों बाद किया जा रहा था, अतः इसकी प्रतिष्ठा अधिक थी। महाकवि कालिदास ने अश्वमेध की बहुत रुचिकर चर्चा अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में की है। पुष्यमित्र ने विदिशा के शासक अपने पुत्र अग्निमित्र को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा। यज्ञ का प्रारंभ शास्त्र सम्मत विधि से हुआ, जिसकी प्रक्रिया निर्धारण के लिए गहन शोध महर्षि पतंजलि ने किया था। एक घोड़ा विधि विधान पूर्वक छोड़ा गया, जिसकी रक्षा के लिए राजा के पौत्र वसुमित्र के सेनापतित्व में विशाल सेना भेजी गई थी। मालविकाग्निमित्रम में यह उल्लेख भी मिलता है कि अश्वमेध अश्व की रक्षा हेतु सेना नायक राजकुमार वसुमित्र की सहायता के लिए 100 अन्य राजकुमार भी भेजे गए थे। इस समय राजकुमार वसुमित्र की आयु केवल 20 वर्ष थी। यही कारण है कि मालविकाग्निमित्रम में रुचिकर तरीके से उल्लेखित किया गया है कि उनकी माता धारिणी अपने पुत्र के समाचार को जानने के लिए व्यग्र थी। भले ही अश्वमेध अभियान सदियों बाद आयोजित किया गया, लेकिन अपने राज्य और प्रतिष्ठा के विस्तार में सम्राट पुष्यमित्र शुंग को बहुत सफलता मिली थी। अश्वमेध का घोड़ा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता रहा और जहां जहां से गुजरा वहां के राजा गण प्रमुख शुंग ध्वज के नीचे आते चले गए। यह गति तब रुकी जबकि सिंधु नदी के किनारे यवनों ने अश्व को पकड़ लिया था। अश्वमेध के घोड़े को पकड़ने का अर्थ ही युद्ध था। संघर्ष हुआ और यवन पूरी तरह पराजित हुए। युवक वसुमित्र गर्व से भरा अश्वमेध के घोड़े को लेकर वापस राजधानी लौटा।
वसुमित्र ने इस तरह अपनी योग्यता सिद्ध की। कालांतर में उसे सम्राट के रूप में वर्ष 134 से 124 ईसा पूर्व तक शासन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। अश्वमेध यज्ञ का सफल समापन हुआ, जिसकी पुष्टि महाभाष्य से भी होती है। शुंग सम्राट पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध करवाए, जिसका प्रमाण धनभूति अथवा धनदेव द्वारा प्रकाशित अयोध्या लेख से होता है। कतिपय विद्वान मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने दूसरा यज्ञ इसलिए किया क्योंकि एक युद्ध में उन्हें कलिंगराज खारवेल से पराजित होना पड़ा था। पुनः यज्ञ कर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित की। यद्यपि यह धारणा पूर्ण सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि नवीन शोध इशारा करते हैं कि खारवेल और पुष्यमित्र शुंग समकालीन नहीं थे। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं कि कोई शासक जीवन काल में एक बार ही अश्वमेध यज्ञ करे। संज्ञान में ले कि भारशिवों ने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे। अश्वमेध और पुष्यमित्र शुंग की चर्चा एक साथ जोड़कर इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने एक टूटी हुई कड़ी को पुनः जोड़कर ऐसी परंपरा बना दिया जो सीधे युद्ध को टालने का विकल्प बन गई थी। अनेक शासकों ने इस परंपरा को ग्रहण किया और अपनी साम्राज्यवादिता का इस तरह विस्तार भी किया था। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी ऐतिहासिक प्रस्तुति के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।